किसी ने बड़े प्यार से एक शादीशुदा आदमी से पूछा कि रात को ऑनलाइन कब आते हो। दर्द की दीवारें हिल गई जब उसने कहा कि बर्तन धोने के बाद। बारात में चाहे कितने ही 30 मार खान आए हो, कितने ही वीआईपी आए हों, पर सबसे ज्यादा पूछ उसी की होती है जिसके पास दारू वाली गाड़ी की चाबी होती है। एक बार एक शिक्षिका कक्षा में बच्चों से सवाल पूछती है। शिक्षिका बोली, खालिस्तान की पूर्ति करो, 900 चूहे खाकर बिल्ली खालिस्तान चली। पप्पू बोला, 900 चूहे खाकर बिल्ली धीरे धीरे चली। शिक्षिका गुस्से से, खड़े हो जाओ, मजाक करते हो। पप्पू बोला, मैडम जी, यह भी मैंने आपका दिल रखने के लिए कह दिया, वरना 900 चूहे खाकर बिल्ली तो क्या, बिल्ली का बाप भी नहीं चल सकता। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पप्पू का सिर फट गया। नर्स बोली, नाम क्या है? पप्पू बोला, पप्पू। नर्स बोली, उम्र? पप्पू बोला, 26 साल। नर्स बोली, शादीशुदा हो? पप्पू बोला, वैसी बात नहीं है, फिसल कर गिरने से लगी है। बाजार में एक महिला को दोनों हाथों में भर भर के मेहंदी लगवाने के बाद याद आया कि वह स्कूटी पर अकेले ही आई है। वह परेशान खड़ी थी कि तभी उसके पास एक पड़ोसी सज्जन ने उसे पहचान लिया और फिर उसी की स्कूटी में उसे घर तक छोड़ दिया। घर पहुंचने पर पड़ोसी को याद आया कि वह अपने बाइक और अपनी बीवी दोनों को तो बाजार में अकेला छोड़ आया। एक आदमी काफी देर तक अपने कान से मोबाइल लगाकर खड़ा था, पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। काफी देर तक ऐसा होते देख रमेश से रहा नहीं गया और आखिर वह उस आदमी से बोल पड़ा, भाई साहब, आपने कहीं फोन लगाया भी है या यूं ही पिछले 29 मिनट से फोन पकड़े खड़े हैं और एक भी शब्द नहीं बोला? आदमी ने जवाब दिया, भाई साहब, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। पप्पू पार्टी से रात को देर से घर गया। अगले दिन दोस्तों ने उसे पूछा कि बीवी ने कुछ कहा तो नहीं? पप्पू बोला, ना ना, कुछ खास नहीं, यह दांत तो मुझे वैसे भी निकलवाने ही से। पत्नी पति के दिल पर अपना सिर रखकर बोली, आई लव यू। पति बोला, अरे न मर लेनी, बीड़ी तोड़ेगी? डॉक्टर ने मरीज की जांच करने के बाद कहा, आपको कोई पुरानी बीमारी है जो आपके शरीर को धीरे धीरे खा रही है? तो मरीज बोला, डॉक्टर साहब, थोड़ा धीरे बोलिए, वो बाहर ही बैठी है। पापा और 15 साल का बेटा एक होटल में गए। पापा बोला, वेटर, एक बियर और एक आइसक्रीम लाना। बेटा बोला, आइसक्रीम क्यों पापा, आप भी बियर लीजिए ना। फिर दे चप्पल, दे चप्पल। लड़की, मैं शादी के बाद तुम्हारे सब दुख बांट लूंगी। लड़का, पर मैं दुखी कहाँ हूँ? लड़की बोली, मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। दो लड़कियां बस में सीट के लिए लड़ रही थी। कंडक्टर बोला, अरे लड़ क्यों रही हो? जो उम्र में सबसे बड़ी है वह बैठ जाए। फिर क्या, पूरे रास्ते दोनों खड़ी रही। पति, आज खाना क्यों नहीं बनाया? पत्नी, गिर गई थी, लग गई। पति बोला, कहाँ गिर गई थी और क्या लग गई? पत्नी बोली, तकिए पर गिर गई थी और आंख लग गई थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक पठान छिलके के साथ ही केला खा रहा था, तो किसी ने कहा कि छिलका तो उतार दो। पठान बोले, ओए, छीलने की कोई जरूरत नहीं है, हमको पता है इसके अंदर क्या है। कल अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा, बीवी को कैसे नियंत्रित रखें। पूरा आर्टिकल एक सांस में पढ़ लिया। सुबह टहलने जाएं, ज्यादा हरी सब्जियां खाएं, क्रोध ना करें, खान पान का विशेष ध्यान रखें,
रेगुलर चेकअप करवाए वगैरह वगैरह। फिर बाद में हेडिंग ध्यान से पढ़ी, दिमाग खराब हो गया। लिखा था बीपी को कैसे नियंत्रित रखें, अब आंखें चेक करवानी पड़ेगी। वाइफ, आज 8 बजे कुत्तों की रेस है, मुझे वहां जाना है। पति बोला, आप भी ना हद करते हो, ठीक से चला नहीं जाता और रेस लगाने की पड़ी है। एक साहब सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए बस में चढ़े तो कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा, कल रात ठीक ठाक घर पहुंच गए थे? तो साहब बोले, क्यों, कल रात को मुझे क्या हुआ था? कंडक्टर बोले, दूध थे आप। साहब गुस्से से, यह तुम कैसे कह सकते हो, मैंने तो तुमसे बात तक नहीं की थी। कंडक्टर बोला, ऐसा है सर जी, कल जब आप बस में बैठे हुए थे तो एक मैडम बस में चढ़ी थी और आपने उठकर उन्हें सीट ऑफर की थी। साहब बोले, तो लेडीज को सीट ऑफर करना कोई गुनाह है क्या? कंडक्टर बोला, गुनाह तो नहीं है सर, पर उस समय बस में केवल आप 2 ही पैसेंजर थे। एक ट्रेन जो रेल की पटरी से जा रही थी अचानक पटरी से उतरकर आजू बाजू के खेत में गई और फिर से पटरी पर वापस आ गई। अगले स्टेशन पर ड्राइवर को पकड़ा गया, उसकी इंक्वायरी हुई और उससे कुछ सवाल पूछे गए। ड्राइवर ने बताया कि एक आदमी पटरी पर खड़ा था और मैंने इतने हॉर्न बजाने के बावजूद वह पटरी से हटने के लिए तैयार नहीं था। तो इंक्वायरी ऑफिस ने कहा, क्या तुम पागल हो, एक आदमी की जान बचाने के लिए तुमने कितने लोगों की जान दांव पर लगा दी, तुमने तो उस आदमी को कुचलना चाहिए था। तो वो बोला, वही तो मैं करने जा रहा था, लेकिन जब ट्रेन उसके एकदम नजदीक आ गई वह बेवकूफ खेतों में इधर उधर भागने लगा था। शादीशुदा मर्द उदास होता है तो यार दोस्त पूछते हैं, क्या हुआ? जवाब होता है, यार कुछ नहीं, तेरी भाभी से कहा सुनी हो गई। जबकि कहा कुछ नहीं होता, सिर्फ सुनी सुनी होती है। माइकल, बॉस, इस आदमी ने हमारे साथ गद्दारी की है। अजीत, इस कुत्ते के एक हाथ में टाइटन की घड़ी और दूसरे में एचएमडी की घड़ी पहनाओ। माइकल, लेकिन बॉस यह तो गद्दार है। अजीत, हम जानते हैं, इसको बताना है कि अब यह घड़ी 2 घड़ी का मेहमान है।